बात जरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी करते हैं, जहां पर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। आपको याद होगा कि हाई पावर कमेटी का कयाम अमल में लाया गया था और उस हाई पावर कमेटी के बनते बनते ही दो बड़ी इत्तेहादी जमातों की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जम्मू के अंदर, जिसके बाद डिटेल्स हमने आपके सामने रखते हुए यह साफ कर दिया था दोनों लीडर्स ने कि जनाब हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जब तक हमारे बुनियादी उसूलों को नहीं माना जाएगा, बुनियादी पॉइंट को नहीं माना जाएगा। लेकिन अब एक और बड़ा बयान जो इस वक्त सामने आया है, यह लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर की तरफ से बयान सामने आया है। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के बयान के सामने आने के बाद इसे एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है जी, उस पार्ट को लेकर जो कोशिश मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई थी। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर और साबिक वजीर ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रिंग दोरजे साहब का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने दो तीन चीजें बात काफी क्लियर कर दी है। एक ये कि माजी में जो रियासत हुआ करती थी, आज के दौर को 2019 के बाद जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, जब उसका मुकाबला, जब उसका तवाजुन, जब उसको तरतीब में देखते हैं और उसके सामने साबिका हिस्ट्री को रखते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहना बेहतर था बमिसले इसके कि हम अलहदा यूटी बनते। यहां पर ही दोरजे साहब नहीं रुके हैं, बल्कि नित्यानंद राय साहब जिस हाई पावर कमेटी को हेड कर रहे हैं उस पर भी काफी सवाल उठाते हुए साफ कर दिया है कि बुनियादी मामलों पर गुफ्तगू न करके उन फरोई मसाइलों को उठाया जा रहा है जिसका सरोकार किसी भी तरीके से लद्दाख की आवाम के साथ नहीं है। याद रखिएगा, एपेक्स, लद्दाख और उसके साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, करगिल, इन्होंने यूनानिमसली इस बात का फैसला लिया था कि ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इसके साथ जनाब कोई राब्ता तब तक नहीं होगा जब स्टेट हुड टू लद्दाख, स्पेशल स्टेटस अंडर 6 शेड्यूल और दीगर चीजें नहीं रखी जाती हैं, तब तक यह मामला जो है वो इसी तरीके से इल्तिवा में रहेगा। हाई पावर कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उस बीच दोरजे साहब का बड़ा बयान भी सामने आया है। यार इसका वीडियो लद्दाख से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लद्दाख इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इसाक, पहले हम देख रहे थे कि एपेक्स, उसके बाद केडीए और अब दोरजे साहब जो एक सीनियर लीडर माने जा रहे हैं एंटायर लद्दाख आईटी यूनियन टेरिटरी के अंदर, काफी कदावर नेता हैं, उनका बयान, इसको हम कैसे देखें और कितना इसे हम ये माने कि ये बयान जो है ये जो ग्राउंड रियलिटीज को टच कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना कि जनाब हम माजी की याद को जब ताज़ा करते हैं तो बेहतर यही था कि हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनते। जी, आप जिस तरह से हाई पावर कमेटी की गठन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया, उसके बाद से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से उस मीटिंग में फिलहाल भाग लेने से उन्होंने सरासर इनकार किया। इसके बाद से लद्दाख के अंदर अब दो वॉइसेस बन रहे हैं। एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हाई पावर कमेटी को बहुत सारे जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें खासकर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, वो इस जो है हाई पावर कमेटी को तब तक मीटिंग में नहीं जाएंगे जब तक जो 4 पॉइंट एजेंडा है उस ऊपर मीटिंग के लिए बुलाया ना जाए और जो बंदे हैं, जिन लोगों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इस बीच जो खासकर वर्ड ऑफ वॉर कहे या जिस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों का देखने को मिल रहा है। इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख का एक आम स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने देखने को मिला था कि ये एक वेलकम स्टेप है। कुछ जो लोग हैं वो इस बड़े स्टेप को और उन्होंने इसको हिस्टोरिक स्टेप करार दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन इसके बाद जिस तरह से एक मीडिया बयान में दुजिल लगलू का बयान था कि इससे पहले जो माजी के हालात है, पहले के हालात है, वो बेहतर था। और आप लद्दाख में कहीं ना कहीं दो अहम जो है वॉइस देखने को मिल रहा है। आज कुछ लोग को वेलकम कर रहे हैं और कुछ लोग वेलकम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल
देखने वाली बात अहम ये होगी कि अब जो है जिस तरह से हाई पावर कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तश्कील दी है, क्या इसी कमेटी को स्टैंड बाय रखेंगे, स्टैंड रख के इसी कमेटी को बुलाया जाएगा, या एक और जो है मौका यानी एपेक्स और केडीए को देगा कि उनके हिसाब से जो कमेटी बनाया जाए। लेकिन फिलहाल रूलिंग पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सरासर इस कमेटी को वेलकम कर रहे हैं और हिस्टोरिक बता रहे हैं। और साथ साथ रिसेंटली जो ठीक से रिनपोचे हैं, जो कि काफी अहम रिलीजियस गुरु हैं, उन्होंने भी हाई पावर कमेटी को वेलकम किया है। लेकिन दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के जितने भी लोग हैं वो लोग अपने जो है पॉइंट पे स्टिक हैं। उनका कहना है कि जब तक लद्दाख को जो 4 पॉइंट एजेंडा हैं उसके ऊपर मीटिंग के लिए यूनियन गवर्नमेंट ना बुलाया जाए तब तक मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। जी इसहाक, ये बताइएगा, ये जो दोरजे साहब का स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जा रहा है, क्योंकि दोरजे साहब ने जिस तरीके से ये बात कही है कि जनाब मरकजी हुकूमत शायद लद्दाख की आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है और यही वजह कि 1 साल से कभी हाँ कभी ना के बीच आगे बढ़े, कभी पीछे चले। लेकिन अब जिस तरीके से हाई पावर कमेटी बनाई गई इसमें वो मामले ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है जिसको लेकर हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि कश्मीर को लेकर जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया है, इसका रिस्पॉन्स लेह के अंदर कैसा है? चलिए करगिल की बात को मैं समझ सकता हूं, उनकी एक अलहदा बात वहां पर, लेकिन लेह के सेंटिमेंट्स और लेह की पूरी पार्टी पॉलिटिक्स अलग है और एलबीए के एज ए सीनियर लीडर के तौर पर इनका स्टेटमेंट आना। जी ये स्टेटमेंट कल रात देर गए जो है आया है और लद्दाख में ये स्टेटमेंट काफी रात देर गए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। और खासकर अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें और जो बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट के बाद अपने रिजल्टमेंट दिखा रहे हैं यकीनन, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से एपेक्स बॉडी के मानने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि जनरली जो लद्दाख के इश्यूज के हिसाब से जिस तरह से लद्दाख में जो डिमांड रखा गया है एपेक्स ने, उस हिसाब से उनका कहना है कि वो लोग अपने डिमांड पे स्टिक हैं। जी चलिए, फिलहाल ये भी देखने वाली बात अहम जी जी कैरी कीजिएगा। जी फिलहाल ये भी देखने वाली बात अहम है कि अब क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, आज दिन में देखने वाली बात अहम होगी कि मुख्तलिफ जो लोग हैं लोगों की तरफ से लगलूब साहब की स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शंस आ सकते हैं। ये इसका इंतजार हम कर रहे हैं। जी चलिए, आप नजर रखिए, जरूर आपके साथ दिन में राब्ता करेंगे। देखेंगे कि लद्दाख जो इंतहाई ठंड में इस वक्त है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, -25, -18, -20 तक है, लेकिन इस बीच सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और बयानबाजियों ने इस माहौल को मज़ीद गर्म किया है। उस वक्त जब मरकज़ की तरफ से हाई पावर कमेटी का तो क़याम अमल में लाया गया, लेकिन हाई पावर कमेटी के साथ मुज़ाकरात से पहले ही मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। तस्वीरें